है दिल आसमां नहीं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि असफंद अनाइज़ा से ही शादी करना चाहता है। इस बात के लिए वो अपनी माँ को मना लेता है कि मिरहा से मैं खुद बात कर लूँगा, आप बस मेरी और अनाइज़ा की शादी की बात करें। अब शाम में ये लोग बहरोज़ साहब की तरफ बाकायदा रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। इस बार भी बहरोज़ साहब ने अपनी बेटी के दिल की बात जानने की बजाय अपनी बीवी को आगे कर दिया कि वो मिरहा से पूछ ले। और जाहिर सी बात है शिरीन बेगम ने तो झूठ ही बताना था। इनकी बातें सुनकर मिरहा को दुख और अफसोस के सिवा और क्या हो सकता है। वो उठकर कॉलेज चली जाती है और वहीं पर असफंद जो मिरहा से माजरत करना चाहता है कल वाले रवैये पर कि इस तरह सबके सामने इनकार किया, अच्छा नहीं किया, वो गाड़ी से उतरकर खड़ा है इसके कॉलेज के बाहर, इसका इंतज़ार कर रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि मिरहा की दोस्त ही आकर इसे बताएगी कि आपको मिरहा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अंदाज़ा भी है वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है, आपके इनकार ने इसका दिल तोड़ दिया। आप ये जानने के बाद तो असफंद को और भी ज़्यादा गिल्ट होगा। ऐसे में मिरहा कॉलेज से निकलती है और सामने असफंद को देखकर हैरान होती है। आप यहाँ पर? असफंद इसे गाड़ी में बैठने का कहता है और फिर अपने सवाल का जवाब मांगता है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? असफंद के इस अचानक सवाल पर मिरहा घबरा जाती है कि इन्हें कैसे पता चला। इसकी हैरत पर असफंद सवाल करता है, क्यों छुपाई तुमने मुझसे ये बात? अब मिरहा क्या बताए असफंद को कि वो बचपन से मोहब्बत करती है। वहीं दूसरी तरफ अनाइज़ा परेशान शारिक को फ़ोन करके बताती है कि शाम में ताई जान आ रही है मेरा रिश्ता लेकर। जिस पर शारिक परेशान होकर कहता है कि सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई तो वो तो हाथ मलता रह जाएगा। वो अनाइज़ा से कहता है तुम इनकार कर दो। ऐसे में अनाइज़ा जवाब देती, कैसे इनकार कर दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही शारिक, मुझे नहीं पता था कि असफंद इतनी जल्दी अपनी माँ को मना लेगा और वो लोग रिश्ता भी लेकर आ जाएंगे। वो तो बस मिरहा की सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी, इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद इस सिचुएशन में इस बुरी तरह से फंस जाएगी। ऐसे में शारिक अनाइज़ा से मिलने इसके घर आ जाता है। जो समझ नहीं आती इसे कि वो किस कमरे में जाए, इसलिए गलती से मिरहा के कमरे में आ जाता है। यहाँ पर मिरहा इसे देखकर चीख पड़ती है, कौन हो तुम? वो मिरहा के मुंह पर हाथ रख देता है कहीं कोई आवाज़ बाहर ना सुन ले। ऐसे में असफंद जो परेशान था मिरहा के इजहार मोहब्बत के बाद, वो अपनी माँ से कहता है कि आप अनाइज़ा की बात करने से पहले मिरहा से एक बार पूछ लें क्या वो मुझसे शादी करना चाहती है। ये सब लोग मिरहा के कमरे की तरफ आते हैं और यहाँ पर इस लड़के को देखकर सभी हैरान परेशान। मिरहा चीख पड़ती है, मैं नहीं जानती इस लड़के को, पता नहीं कौन है। जिस पर शारिक मौके पर पकड़े जाने की वजह से और मार से बचने के लिए मिरहा पर इल्ज़ाम लगाता है, हमें अब सब ने देख लिया है मिरहा, इन सब ने हमें देख लिया है, अब झूठ बोलने का क्या फ़ायदा? वैसे भी एक ना एक दिन सबको पता चलना ही था ना। मिरहा को कुछ समझ नहीं आ रही, वो चीख पड़ती है, बकवास बंद करो अपनी, कौन हो तुम? मैं नहीं जानती बाबा इसे, मुझे नहीं पता ये कौन है। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद अब मिरहा के लिए कभी राज़ी नहीं होगा असफंद। वो साफ लफ्ज़ों से अपनी माँ से कह देता है कि ये है आपकी बाकिरदार बाहया पसंद।